Good morning, everyone. Welcome to the Kausalya classes, and I am here to explain Chapter 3 Civics, Gender, Religion, and Caste using NCRT PDF. First of all, what is gender? Gender is assigned by our society. Means our society assign the roles of the male or female. This is considered as a gender. मीन्स जेंडर क्या होता है? एक बिहेवियरल चेंजेस होता है जो हमारी सोसाइटी उसको करती है, ठीक है। और सेक्स क्या होता है? सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल चेंजेस होता है। मीन्स जैसे बाय बर्थ जो चीज़ें मिलती हैं उसके हिसाब से जो चीज़ें डिटरमाइन की जाती है उसको सेक्स कहते हैं। जेंडर सोसाइटी जो हमारे रोल असाइन की है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हम लोग कैटेगराइज करते हैं उसको जेंडर कहते हैं। रिलीजन आपको मालूम ही है। कास्ट मोस्ट पॉपुलर थिंग, ठीक है। देखिए अब इस चैप्टर में जब हम स्टार्ट करते हैं तो जेंडर एंड पॉलिटिक्स की बात होती है। तो अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपने समझा है कि जेंडर क्या होता है। सोसाइटी जो है जो रोल असाइन करती है उसके हिसाब से जेंडर डिवाइड होता है, ठीक है। और पॉलिटिक्स तो आपको मालूम ही है। देखिए पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन लिखा ना, बॉयज़ एंड गॉड बिलीव दैट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वीमेन इज़ हाउस वर्क एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड। तो ये देखिए ये जो हमारी सोसाइटी है उसने डिसाइड किया है कि हाउस वर्क और अपब्रिंगिंग ए चाइल्ड की वो किसके लिए? मीन्स गर्ल्स के लिए, ठीक है। आगे देखिए, दिस रिफ्लेक्ट इज सेक्सुअल लेबर डिवीजन। सेक्सुअल लेबर डिवीजन मीन्स सेक्स के अकॉर्डिंग वर्क जो है वो डिटरमाइन हुआ। देखिए वीमेन डू ऑल वर्क इनसाइड होम सच एज कुकिंग वगैरह देख रहे हैं, और मैन डू ऑल आउटसाइड वर्क। तो आदमी घर के बाहर का काम कर सकता है, महिलाएं घर की अंदर की काम कर सकती है। ये हमारी सोसाइटी ने इस रोल को असाइन किया है, ठीक है। इट इज़ दैट मेन कैन नॉट डू हाउस वर्क, दे सिंपली थिंक दैट वीमेन टू अटेंड दीज थिंग। मतलब एक माइंड सेट बना है, ठीक है। लेकिन आप बाहर निकल के देखेंगे तो वो चीज़ें अलग होंगी। जैसे है ना आपका कि मोस्ट टेलर और कुक्स जो होते हैं होटल्स में वो मेन होते हैं। मीन्स यहाँ पे टेलर और कुक्स की बात हो रही है तो ये इसलिए होते हैं मीन्स होटल्स में या बाहर आपको, क्योंकि ये यहाँ से इनको पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये भी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जो अनपेड वर्क है जिसमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो वीमेन के लिए असाइन की गई हैं हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से। और जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स जहाँ पे पैसे मिलते हैं वो मेन के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और यहाँ पे लाइन लिख रखी है, द जेंडर डिवीजन टेंस टू बी अंडरस्टैंड एज ए नेचुरल एंड अनचेंजेबल, ठीक है। मतलब जेंडर डिवीज़न को इस तरीके से समझा जाता है कि ये एक प्राकृतिक है और ये कभी बदल नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन इट इज़ नॉट अ बायोलॉजी मीन्स बायोलॉजिकल, वही मैं सेक्स की बात कर रहा हूँ। सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल है तो उसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन जो जेंडर जो चीज़ें हैं वो बिहेवियर्स है या फिर सोसाइटी के द्वारा जो प्रोवाइड की गई हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, और ये प्राकृतिक नहीं है। अब सेक्स में आप ऑर्गन्स को चेंज नहीं कर सकते, और जेंडर में क्या एक ओपिनियन है सोसाइटी का लोगों के लिए, ठीक है। तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसको बदल सकते हैं। लेकिन लोगों का मानना है कि इसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टेरियोटाइप, स्टेरियोटाइप्स मीन्स आप बोल सकते हैं कि एक माइंड सेट बना लेना कि जैसे वीमेंस हैं फिजिकली वीक हैं इनको घर का ही काम करना चाहिए। मीन्स एक है जैसे भी गर्ल्स को आपने देखा वीमेंस को देखा तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी कि इनको धीरे बोलना चाहिए, इनका काम घर का काम करना, इनका बच्चों की परवरिश करना है, ठीक है। ये फिजिकली क्या होती हैं? वीक होती हैं सारी चीज़ें। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसी को बोलते हैं स्टेरियोटाइप, ठीक है। आगे देखिए, डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ दैट वीमेन कंस्टिट्यूट्स हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी। अगर हम बात करें तो अगर मेल और फीमेल की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों 50-50% इनका, मतलब एक बोल सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन में या वर्ल्ड की पॉपुलेशन में इनका रोल है। मीन्स 50% वीमेंस और 50% मेल, ठीक है। वीमेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज एंड एगिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स। और देश के या वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में वीमेंस जो होती हैं बार बार आंदोलन करती हैं ताकि उनको इक्वल राइट्स मिल जाए। जिसमें आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले में पढ़ा ही होगा कि उसमें वीमेंस जो है वो कंटिन्यूस प्रोटेस्ट करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, और इवन फ्रेंच रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट भी करती हैं ताकि उनको उनके राइट्स मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अच्छा इसमें ये चीज़ देखिए आप लोग का, ये सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर लिखा ना, ऐसा सिस्टम all work inside the home either done by the women's of the family or organize them through the domestic। means sexual division work क्या होता है कि जो भी घर के काम होते हैं वो
महिलाएं करेंगी। अगर महिला नहीं करती तो किसी बाहर से किसी हेल्पर को बुला कर आ जाएगा, लेकिन उसको मेल नहीं करेगा, ऐसा लोगों का। ठीक है, आगे देखिए, ये जो एगिटेशंस जो है वीमेंस को लेकर के, उसको उसमें क्या है, डिमांडेड इनहेंसिंग पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वीमेन, इम्प्रूविंग देयर एजुकेशनल कैरियर अपॉर्चुनिटी, मोर रेडिकल वुमेन्स एम्ड क्वालिटी ऑफ इन पर्सन्स एंड लाइफ एज वेल, दिस मोमेंट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट। अब इनका डिमांड क्या है कि वीमेंस की जो पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस है उसको इम्प्रूव किया जाए, उनके एजुकेशन और कैरियर अपॉर्चुनिटी को इम्प्रूव किया जाए, और जो रेडिकल्स वीमेंस है, या जो रेडिकल्स, आपने पढ़ा ही होगा, रेडिकल्स जो होते हैं वो हर तरह के चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। तो उस तरह की जो वीमेंस है वो पर्सनल इक्वलिटी और फैमिली लाइफ को भी मतलब इसके लिए भी डिमांड करते हैं। तो फेमिनिस्ट ओवरऑल कह सकते हैं कि फेमिनिस्ट आर द दोज पर्सन्स हु वांटेड ऑल टाइप्स ऑफ राइट्स विच आर इक्वल टू द मेंस। मीन्स जो भी मीन्स फेमिनिस्ट वो लोग होते हैं जो वीमेंस के इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल राइट्स और हर तरह के राइट्स को मीन्स डिज़र्व करने की बात करते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं फेमिनिस्ट। ठीक है, इस तरह के मूवमेंट को फेमिनिस्ट मूवमेंट बोलते हैं। अब देखिए, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे, फाइंड वीमेन वर्किंग एज ए साइंटिस्ट। अभी हमने पाया कि साइंटिस्ट भी है, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और विच वर अर्लियर नॉट कंसिडर्ड सुटेबल, लेकिन ये जो काम था वो पहले इनके लिए, मतलब डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट के लिए वीमेंस को कंसिडर नहीं किया जाता था। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो भी ये कंट्रीज़ है, नॉर्वे, फिनलैंड वगैरह, यहाँ पे वीमेंस का पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा है। देखिए, ये जो फिगर है बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है, परसेप्शंस ऑफ द आइडियल वुमेंस। एक आइडियल वुमेंस होनी कैसे चाहिए, टू द सीरियल मेकर्स द आइडियल व्यूवर्स। अब देखिए, टू द सीरियल मेकर्स द आइडियल व्यूवर्स। आप सीरियल मेकर्स देखते हैं कि आप कैसे एक गर्ल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक वीमेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वो घर का सारा काम अच्छे से कर दे, सारी चीज़ें अच्छे से कर दे, तो वो क्या हो जाएगी, एक आइडियल हो जाएगी। ठीक है, मीन्स आइडियल बहू हो जाएगी। और वैसे भी लोग, वैसे ही देखने वाले लोग भी होने चाहिए। ठीक है, उसको बोला गया आइडियल व्यूवर्स। अब देखिए, वीमेंस को दो तरीके से प्रोवाइड दिया गया है। सोसाइटी के लिए आइडियल वुमेन क्या होनी चाहिए, एक अच्छी हाउसवाइफ। फैशन इंडस्ट्री के लिए ये होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, टू द पर्सपेक्टिव इन लॉ द आइडियल ब्राइड, टू द पर्सपेक्टिव इन द लॉ आइडियल ब्राइड, द टू द एम्प्लॉयर एंड मेल एम्प्लॉयर। अब देखिए यहाँ पे आइडियल ब्राइड क्या है कि ये सारी चीज़ें आप मतलब जो भी दहेज वगैरह वो लेकर के आए, तो वो क्या हो गई आपकी आइडियल ब्राइड हो गई। ठीक है, द आइडियल एम्प्लॉय क्या हुआ आपका, जो कुछ न लेकर के आए, मीन्स उसके पास सैलरी है। ठीक है, फेमिनिस्ट क्या होता है, ए मैन और वीमेंस हु बिलीव्स इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मेन एंड वीमेंस। तो फेमिनिस्ट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, और जो दोनों हैं वो बात करते हैं इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी, मेन और वीमेंस दोनों के लिए। बस वीमेंस की बात नहीं करते, दोनों की बात करते हैं। अब देखिए, पब्लिक लाइफ में वीमेंस का क्या पार्टिसिपेशन है। एक और यहाँ पे आपका टर्म है पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल मीन्स पिता प्रधान, ये बोल सकते हैं, या इसमें ये बोल सकते हैं कि इसमें जो मेन रूल करने वाला जो होता है वो मेल होता है, उसको बोलते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी। और सारे मेजर डिसीजंस जो होते हैं वो घर के जो पुरुष होते हैं वो लेते हैं, उन्हीं को बोलते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी। देखिए, वीमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वे। ठीक है, अब देखिए, अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो वीमेंस का 54% और मेन का कितना है 76%। इसी तरह आप देखेंगे कि स्कूल में देखेंगे या फिर हायर एजुकेशन के लिए देखेंगे तो देखिए, गर्ल्स स्टूडेंट्स गो फॉर हायर स्टडी, मीन्स लिखा है ना कि स्मॉलर प्रोपोर्शन, मीन्स गर्ल्स जो स्टूडेंट्स है वो हायर स्टडी के लिए बहुत ही कम प्रीफर करती हैं, क्योंकि फैमिली प्रीफर करने नहीं देती है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका एक सर्वे है 6 स्टेट का। ठीक है, हमारे कंट्री का। अब देखिए, इसमें एक्टिविटीज़ है, इनकम जनरेटिंग वर्क जो होती है। अब इसमें डेली टाइम यूज़ यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2.40, मीन्स यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो हावर्स एंड मिनट, मीन्स 6 आवर्स जो है मेन परफॉर्म करते हैं इनकम जनरेट के लिए, और वीमेन जो होती है केवल 2.5 घंटे अप्रॉक्स। हाउस होल्ड रिलेटेड घर आदमी जो है वो 30 मिनट, आधे घंटा करता है, और महिला जो है 5 घंटे। टॉकिंग एंड गॉसिप लगभग सेम है। नो वर्क और लेजर एक्टिविटी, अब देखें यहाँ पे दोनों का लगभग क्या है, सेम है। स्लीप, सेल्फ केयर और रीडिंग क्या होता है, स्लीप सेल्फ केयर इसमें क्या है, पुरुष जो है 12 घंटे 25 मिनट और वीमेन जो है इतना। मीन्स ये ओवरऑल सर्वे दिखा रहा है। और यहाँ पे ये सबसे बड़ा चेंज आपको इनकम जनरेटिंग फील्ड में देखने को मिलेगा, जो बहुत ही ज़रूरी है चेंज करने के लिए। यहाँ पे देखिए ग्लोसरी है, कह रहा लिटरली पैट्रियार्की मीन्स रूल बाई फादर। दिस कंसेप्ट इज यूज टू रिफर सिस्टम दैट वैल्यू
मेन मोर एंड गिव्स देम पावर, मीन्स पुरुष की जो वैल्यू वो ज़्यादा है और उनको ज़्यादा पावर दिया गया, किसके ऊपर, वीमेंस के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे ऊपर हमने बात किया, यहाँ पे आपने देखा होगा वीमेंस का जो रोल है कि लिटरेसी वगैरह या फिर हायर एजुकेशन के लिए। अब देखिए इफ़ नॉट बेटर इन सम प्लेस, लिख रहा है कि गर्ल्स परफॉर्म एज वेल एज बॉय, इफ़ नॉट बेटर इन सम प्लेस दे ड्रॉप आउट बिकॉज देयर पेरेंट्स स्पेंड देयर रिसोर्स ऑन द बॉय। अगर कभी कभी क्या होता है, लड़का भी अच्छा नहीं करता और लड़की भी अच्छा नहीं करती, लेकिन लड़की अच्छा नहीं करती है तो उसकी पढ़ाई रोक दी जाती है और वो सारे पैसे बॉयज़ के एजुकेशन पे खर्च किया जाता है। नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन अमंग हाईली पेड एंड वैल्यू जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल। ऐसा काम जहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिलनी चाहिए और उस जॉब की वैल्यू ज़्यादा है, वहाँ पे वीमेंस को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, या बोल सकते हो कि उनकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, लेकिन मेल की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में लाया गया, दैट इक्वल वेजेस शुड पे टू इक्वल वर्क्स। अब देखिए अभी भी आप देखेंगे, अभी भी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कि जो वीमेंस है और जो मेंस है दोनों एक ही वर्क को सेम आवर्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो उनको वेजेस मिल रहे हैं, जो सैलरी मिल रही है वो कम मिल रही है, ठीक है। वीमेंस आर पेड लेस देन मैन इवन बोथ डू एग्जैक्टली सेम वर्क, दोनों एक ही काम करते हैं लेकिन उनको कम पैसा मिलता है। अब इस एक्ट के थ्रू वो इस चीज़ को क्लेम कर सकती है कि नहीं भाई हमें इक्वल आवर्स हम कर रहे हैं तो हमको इक्वल मीन्स जो सैलरी है वो सेम मिलनी चाहिए। देखिए पेरेंट्स प्रीफर टू हैव सन एंड फाइन वे टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर द बर्न। अब जिसमें आपने पढ़ा होगा फेंटिसाइड, फ्यूटोसाइड्स पढ़ा होगा कि पेरेंट्स जो होते हैं वो प्रीफर करते हैं लड़कों को, लड़कियों को नहीं, और मैक्सिमम केसेस में लड़कियों के जन्म लेने से पहले उसको अबॉर्टेड करा देते हैं। सेक्स सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन लीड टू द डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स। अब ये सेक्स सेलेक्टिव मीन्स आपने देखा, मीन्स जो भी मेडिकल चीज़ें हैं उसको यूज़ करके आपने पता कर लिया कि लड़का है कि लड़की, अगर लड़की है तो उसको अबॉर्ट करा दिया, लड़का है तो उसको फिर अ, धरती पे आने दिया। इस वजह से जो है वो सेक्स रेशियो जो है आपका वो कम हो गया। सेक्स रेशियो क्या होता है, सेक्स रेशियो, रेशियो आपने पढ़ा होगा कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी, तो यहाँ मेल और फीमेल के बारे में जब कंपेयर करते हैं तो उसी को कहते हैं सेक्स रेशियो। तो आप देखेंगे कि पर 1000 बॉयज़ पे जो गर्ल्स की जो क्वांटिटी है वो 919 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि 951 एंड एबो, उससे ज़्यादा जो है ये पिंक कलर वाला, तो ये आप इस रीजन में आप देख सकते हैं, ये सारे रीजन्स में जो है जो गर्ल्स की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। 926 मीन्स 1926 सॉरी 926 से 950 जो है आपकी ग्रीन वाले में है। यूपी की बात कर लेते हैं, देखिए यूपी आपका 900 टू 925 आता है। इस तरह से आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा आपका 876 टू 900 में आप ये देखेंगे, ये गुजरात राजस्थान ये सब है, और बिलो 875 में आपका ऊपर जम्मू कश्मीर नेपाल भूटान, ये सारे रीजन्स आप देख रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। अब देखिए ये वाला रीजन जो है वी कैन, देखिए अब इसमें क्या है, साउथ एशिया, साउथ एशिया की बात कर ले तो जो भी जैसे इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, म्यांमार हुआ, इन सारे कंट्रीज़ में आप देख रहे हैं 50 मिलियंस वेमेंस मिसिंग इन साउथ एशिया ड्यू टू द डिफरेंट वायलेंस, फॉर्म ऑफ वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब सोचिए कि 50 मिलियंस होती हैं महिलाएं गायब हो जाती हैं। अब देखिए जो रेशियो जो है वो डे टू डे घटता जा रहा है, जैसे लिखा है 850 था, इवन 800 हो गया कुछ स्टेट में। अब ये सारे रिपोर्ट्स, ये जो सारी चीज़ें वो किसकी वजह से, हरासमेंट की वजह से, एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, उनके अगेंस्ट वायलेंस की वजह से। अर्बन एरिया हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर द वीमेंस, दे आर नॉट सेफ इवन विद देयर ओन होम फ्रॉम बीटिंग हरासमेंट। मतलब आप बोल सकते हैं कि अर्बन एरिया जो वीमेंस के लिए वो सही नहीं है। वीमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें अब बात कर लेंगे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात। तो देखिए वीमेंस का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है बहुत ही कम है, और अगर बढ़ा भी है तो फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से बढ़ा है। देखिए लिखा है ना कि वीमेंस विल बीइंग अदरवाइज नॉट गिवन एडुकेट, अगर फेमिनिस्ट मूवमेंट या फिर अपने राइट्स की बात करती तो इनको अगर बात नहीं करती तो इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बात कर रही है इसलिए इनको अपॉर्चुनिटी अब धीरे धीरे मिल रही है। लिखा है ना कि फेमिनिस्ट एंड वुमेन मूवमेंट्स to the conclusion that unless women control power, their problem will not get educated attendance। मीन्स इनकी पॉपुलेशन इतनी कम है कि इनकी बातों को उतना ध्यान में नहीं लिया जाता है। अगर इंडिया में बात करें तो वीमेन इन लेजिस्लेचर हैव बीन वेरी लो, लेजिस्लेचर असेंबली में वीमेंस का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। देखिए द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन लोकसभा कितना है, 14.36 है, 15% भी नहीं है 2019 के इलेक्शन में।
देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली इज़ 5%। स्टेट असेंबली स्टेट लेवल पे 5% से भी कम है। अब देखिए ये चीज़ें बहुत ही डरावनी आप देखेंगे तो देखिए नॉर्डिक जो भी डेनमार्क, नॉर्वे उस तरह की कंट्री, वहाँ पे वीमेंस का पार्टिसिपेशन 43% है, अमेरिका में 29, यूरोप में 26, अब ऐसे आएंगे इंडिया में देखिए 11%। अब रिप्रेजेंटेशन कम है तो इनकी जो नीड्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस भी नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया के बारे में तो इंडिया में आप देखेंगे कि जो भी पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज़ है उसमें 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, लेकिन लोकसभा और स्टेट असेंबली में ऐसा नहीं है। लेकिन एक बिल आई थी जिसमें आप देखेंगे वीमेन रिजर्वेशन एक्ट जो है, इसमें नारी शक्ति विधान अधिनियम के तहत जो वीमेंस हैं उनको 33% जो रिजर्व सीट्स हैं वो लोकसभा और स्टेट असेंबली में प्रोवाइड करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक वो इनेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए नहीं हुआ कि जो एक जो जैसे जो सीट्स जो डिवाइड हुई हैं वो हर 10 लाख पे एक कंस्टिट्यूंसी बनी है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होने, तो ये बोला गया है कि ये जब चेंजेस हो जाएंगे तब ये चीज़ों को लागू की जाएंगे। ये बिल पास है लेकिन अभी ये लागू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। अब देखिए रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें गांधी जी के द्वारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। गांधी जी यूज टू से दैट रिलीजन कैन नेवर सेपरेटेड पॉलिटिक्स। गांधी जी कहते थे कि पॉलिटिक्स से धर्म जो कभी अलग नहीं हो सकता। ही मींट बाय रिलीजन वॉज नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन लाइक he meant by religion was not any particular religion like Hindu, Islam, but moral values that inform all religions. He believed that politics must be guided by ethics drawn from the religions. उनका ये मानना था कि जो पॉलिटिक्स है वो रिलीजन्स के जो एथिक्स है उनके द्वारा गाइडेड होना चाहिए। ठीक है, मीन्स ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को आप अलग नहीं कर सकते। जब अलग नहीं कर सकते तो आपके पास ऑप्शन क्या है, जो भी रिलीजन में जो एथिकल चीज़ें जो है उसकी हेल्प से हम लोग पॉलिटिक्स को अच्छे से मतलब डील कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप इन आवर कंट्री हैव डिमांड दैट गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रिवेंट कम्युनल राइट्स एंड प्रोटेक्ट रिलीजियस। ह्यूमन राइट्स जो ग्रुप्स हैं वो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को एक स्पेशल स्टेप लेने चाहिए ताकि कम्युनल राइट्स जो है वो कम हो जाए। कम्युनल राइट्स क्या होता है, जो सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं, मीन्स रिलीजन के बेसिस पे जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से भिड़ जाती है। वीमेन मूवमेंट्स हैड आर्ग्यू दैट फैमिली लॉ ऑफ ऑल रिलीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वीमेन। फैमिली लॉ मीन्स हर एक रिलीजन का अपना एक लॉ है, जैसे डाइवोर्स को लेकर के, मैरिज को लेकर के, वो वीमेंस को कम्प्लीटली क्या कर रहा है, हरास्ट कर रहा है, तो इसको बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे, बट दे डू नॉट सीम वेरी रॉन्ग और डेंजरस आइडियाज, आइडियल्स एंड वैल्यू ड्रॉन फ्रॉम द रिलीजन कैन परहैप्स शुड प्ले इन रोल इन अ पॉलिटिक्स। कह रहा है कि जो भी आइडियाज, आइडियल्स और वैल्यू जो गांधी जी भी बोल रहे थे पहले पॉइंट में, वो जो भी मतलब रिलीजन्स हैं, अगर उनको पॉलिटिक्स में लाया जाए तो शायद चीज़ें जो है वो बैलेंस हो सकती है। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड, इंटरेस्ट एंड डिमांड एज अ मेंबर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है, अगर वो रिलीजियस कम्युनिटी मतलब अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं मेंबर पार्लियामेंट में, तो वो चीज़ें अपनी जो डिमांड है वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनलिज्म क्या आता है,